अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता का ताबड़तोड़ एक्शन, सत्ता में आते ही पलट दिए केजरीवाल के कई बड़े फैसले। जिसका केजरीवाल पीटते थे ढिंडोरा, बैठ गई जांच, अब बदलेगा नाम। रैपिड एक्शन मोड में नजर आ रही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते 24 घंटों में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। बात पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाओं को खत्म करने की हो या फिर सभी अधिकारियों को उनके मूल विभाग में भेजने का फैसला हो, रेखा सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के सख्त निर्णय लेने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कल दोपहर होते होते पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की पेशी मुख्यमंत्री के सामने हो गई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मानसून से पहले दिल्ली की सड़कों की हालात सुधारने और नालों की सफाई का अल्टीमेटम दे दिया गया। चढ़ते दिन के साथ आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी बड़ा फैसला हो गया। तय किया गया कि राजधानी में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के साथ सभी मोहल्ला क्लिनिक को अपग्रेड किया जाएगा। पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। साथ ही मोहल्ला क्लिनिक को आने वाले समय में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली की नई भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने विशेष सचिव को इस योजना में कथित अनियमितताओं की जांच करने और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। पंकज सिंह ने कहा है कि योजना में यदि कहीं गड़बड़ी या भ्रष्टाचार मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त 533 मोहल्ला क्लिनिक है। भाजपा सरकार दिल्ली में 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। इसमें 413 नए आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे और 30 दिनों में नए 11 आरोग्य मंदिर तैयार करने के आदेश जिलाधिकारी को दे दिए गए हैं। इसके अलावा यमुना और उसकी सफाई को लेकर नई सरकार की नजर आ रही संवेदना भी ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव से पहले किए गए किसी भी वादे को अमली जामा पहनाने में दिल्ली की नई बीजेपी सरकार कोई देरी नहीं करना चाहती है। तो लाजमी है कि कल की तरह आज भी कुछ खास और बड़े फैसले रेखा सरकार की तरफ से लिए जाएंगे। के साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने महिला सम्मान योजना को लेकर भी आज अहम बैठक बुलाई है। रेखा गुप्ता के साथ साथ दिल्ली सरकार के मंत्री भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आज दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों का जायजा लेकर उन्हें दुरुस्त करने का रोड मैप तैयार करने निकल पड़े हैं। बीजेपी सरकार के इन सब एक्शन से विपक्षी आम आदमी पार्टी के नेताओं की हवाइयां उड़ी हुई हैं, खासकर 24 फरवरी को लेकर जब दिल्ली विधानसभा का सेशन शुरू होगा, सदन में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी। हालांकि इसी बीच मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल द्वारा लिए गए एक फैसले को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी थोड़ा तसल्ली में नजर आ रही हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिए गए इस फैसले की तरफ उनका ध्यान न गया हो, लेकिन इस मुद्दे पर फैसला लेना किसी के लिए भी आसान नहीं है। दरअसल ये मुद्दा दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस में उनकी कुर्सी के पीछे लगी 2 तस्वीरों से जुड़ा है। इसमें एक तस्वीर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है, दूसरी तस्वीर शहीद सरदार भगत सिंह की है। इसमें एक दलित समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, तो दूसरे देश के नौजवानों के लिए आदर्श। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इन दोनों तस्वीरों को अपनी कुर्सी के पीछे की दीवार में लगवाया था। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले इस जगह पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो होती थी। देश के बाकी मुख्यमंत्रियों के दफ्तर को देखें तो वहां भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो नजर आती है। ऐसे में देखना यह है कि रेखा गुप्ता पुरानी परंपरा का पालन करती है या फिर अरविंद केजरीवाल के निर्णय को सही मानकर आगे बढ़ने का फैसला लेती है। कोई कुछ भी कहे, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के लिए पुरानी परंपरा और केजरीवाल के फैसले में किसी एक को चुनना सांप के मुंह में छुछुंदर जैसी स्थिति है। ना ही उगलते बनती है और ना ही निगलते बनती है। अब इन तस्वीरों पर फैसले को लेकर न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि दिल्ली की जनता भी नजर लगाए बैठी है। फिलहाल रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में रेखा सरकार में और कौन से बड़े फैसले केजरीवाल को हैरान करेंगे। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।